ऐसे कौन से पहले सिम्टम्स होते हैं जिससे ये पता चल सकता है कि किसी भी व्यक्ति को किडनी इशू हो रहा है? एक तो नोजिया होगा, दूसरा है बॉडी में इचिंग आएगी, तीसरा है आपके यूरिन में झाग आना स्टार्ट होगा। तो ये सारे सिम्टम्स आप देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। किडनी से जुड़े हुए तमाम तरीके की बीमारियां, चाहे डायलिसिस हो, चाहे ट्रांसप्लांट का इशू हो, चाहे क्रेटिनिन बढ़ना हो, जीएफआर कम होना हो, या फिर अन्य तरीके की दिक्कतें जो आप अमूमन अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन शैली की वजह से फेस कर रहे होते हैं, तो ऐसे में इसका इलाज क्या है? क्या सिर्फ डायलिसिस ही इलाज होता है अगर आपकी क्रेटिनिन लगातार बढ़ रही है? क्या ट्रांसप्लांट ही एक इलाज है, या फिर अपने घर पे रह के आप अपने किचन के माध्यम से अपने आप को या अपनी किडनी को रिवाइव कर सकते हैं? इसी के बारे में आज की ये खास खबर होने वाली है। और नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो अभी मौजूद है हिम्स प्रीमियर दिल्ली एनसीआर में है ये। मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर जयश्री, जो कि यहीं पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मुझे आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? कब से आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, किडनी को के पेशेंट्स को कब से हैंडल कर रहे हैं? ओके, सो मैं डॉक्टर जयश्री, मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड पंचकर्मा, और हिम्स प्रीमियर में मैं 2 साल से हूँ। एंड यहाँ पे हम किडनी पेशेंट्स के ट्रीटमेंट जो है वो नेचुरल तरीके से करते हैं। ठीक है, तो किडनी का इशू क्यों होता है? चाहे किडनी की पथरी हो, या फिर ट्रांसप्लांट जैसे सिचुएशन आ जाती है, या डायलिसिस आ जाती है? ओके, सो किडनी का जो प्रॉब्लम आती है किसी को भी ऐसे ही विदाउट एनी रीज़न नहीं आता। अगर लंबे समय तक कोई बीमारी चलती रहती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, बहुत सालों से अगर उसकी दवाई चल रही होती है, लगातार वो मेडिकेशन में रहता है, पेन किलर्स बहुत ज़्यादा खाता है, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें किडनी में इम्पैक्ट करने लगता है। और क्योंकि आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, यस, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो आइज़ में होती है, रेटिनोपैथी, देन नर्व्स पे हो जाती है, दैट इज़ न्यूरोपैथी, देन किडनी पे आने लगता है नेफ्रोपैथी। और जब तक पेशेंट को पता चलता है किडनी आधी डैमेज हो चुकी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एक्यूट केस होता है, सो दैट इज़ इन केस ऑफ अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई सर्जरी हो गया, दैट इज़ लाइक वेरी रेयर, तो दोज केसेस। एंड और एक होता है जिसका पैदाइशी एक किडनी होती है, दैट वो भी लाइक यस। ओके, तो जैसे आपने मुझे बताया कि दवाइयाँ लगातार पेशेंट्स खा रहे होते हैं, किसी भी मेडिसिन को लगातार खाने की वजह से हो सकता है? यस, कोई भी हार्ड मेडिकेशंस अगर चल रही है लंबे समय तक, तो वो आता है लीवर पे, किडनी पे इम्पैक्ट आता ही है। ओके, तो एलोपैथ में तो हमें पता है कि अलग अलग तरीके के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है? आयुर्वेदा में जस्ट देखिए, बस दवाई खा लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। ओके, क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब तक आपका खाना पीना, डाइट एंड एवरीथिंग ठीक नहीं होता, लाइफस्टाइल अगर आपका ठीक नहीं होता, तो चाहे आप कोई भी दवाई कर लो, चाहे आप डायलिसिस कर लो, चाहे जो भी कर लो, आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और वो बीमारी सही नहीं हो पाएगी। आयुर्वेद में यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे करते हैं, ओके, तो यहाँ वी डू इंटीग्रेटेड, इट्स नॉट जस्ट कि बस आयुर्वेदा। हमारे यहाँ पे मिस्टर कमल बत्रा के जो ये हिम्स प्रीमियर है, यहाँ पे हम डाइट, सबसे पहले हम डाइट पे ध्यान देते हैं, जो DIP डाइट, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट चीज़ें कस्टमाइज हो जाती है, सो वी कैन से कस्टमाइज डाइट। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ हॉट वाटर थेरेपी है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू डायलिसिस, जो हम बोलते हैं नेचुरल डायलिसिस। ठीक है, ये मैं एक वन आफ्टर अनदर आई कैन एक्सप्लेन दिस। उसके अलावा होता है हेड डाउन टिल्ट। पंचकर्मा की थेरेपीज़ होती हैं अलग अलग। पंचकर्मा जो होता है वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्तमोक्षण। इसके अलावा और कई सारे आयुर्वेदा की जो प्राचीन काल से थेरेपीज़ चलती आ रही हैं, जैसे ओटली हो गया, कषाय धारा हो गया, एंड नस्य हो गया, और भी कई सारी चीज़ें। इससे बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हील करने में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेचुरोपैथी होता है प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है,
जल, धरती, अग्नि, वायु, आकाश। और आजकल हम इन चीज़ों से कटे हुए हैं, इसलिए हम ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट किडनी, कोई भी बीमारी इसीलिए ही ज़्यादा हो रहा है। सो उसी सारे तत्वों को यूज़ करके, जैसे मड थेरेपी हो गया, करेला नीम थेरेपी हो गया, बनाना थेरेपी हो गया, ओके, वापस नेचर से ही जोड़ना है और उसी से ही हम हील होना स्टार्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट योगा, प्राणायाम, फिर पानी जो यूज़ करेंगे दैट विल बी अल्कालाइन वाटर, हाइड्रोजन वाटर, फिर ग्राउंडिंग करेंगे हम। ज़मीन से भी आजकल हम कटे हुए हैं, है ना, क्योंकि हम जो रहते हैं फ्लैट्स में, ओके, मिट्टी तो मिलता है नहीं। अगर घर पे आप चलो तो टाइल्स या मार्बल है आपके फ्लोर पे, एंड जूता चप्पल के साथ पार्क कितने लोग जाते हैं, हम नंगे पैर कितना चलते हैं। तो जब हम नंगे पैर चलते हैं, घास से, मिट्टी से जब डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो हमारा बॉडी हील होना स्टार्ट होता है, क्योंकि आजकल हम इतने सारे गैजेट्स से घिरे हुए हैं। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर जयश्री, कि आजकल लोगों के लाइफस्टाइल, आपने जैसे मुझे बताया कि आप प्रॉपर तरीके से जानते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि लोग हॉस्पिटल से दूर भागना चाह रहे हैं और सबसे ज़्यादा घर पे ही अपने आप को किस तरीके से ट्रीट किया जाए इस पर फोकस कर रहे हैं। तो घर पे क्या कोई होम रेमेडी है कि पता चल सके कि अगर किडनी का इशू है तो उसे ठीक किया जा सकता हो? कोई ऐसी रेमेडी घर में ही या किचन में कुछ ऐसा हो? हाँ, सबसे पहले तो आपको मैं पहले बोलूँगी, आप टेस्ट करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, आपका क्या इशू है पता कीजिए उसको, देन यू गो थ्रू योर ट्रीटमेंट। तो घर पे आप जैसे धनिया हो गया, ओके, धनिया चाहे आपको साबुत मिले, चाहे आपको लीफ के फॉर्म में मिले, वो आप एज अ जूस या फिर उसका काढ़ा बना के यू कैन कंज्यूम। फिर आपका आ जाता है कॉर्न सिल्क, जो भुट्टे का बाल होता है, उसको आप उबाल के ले सकते हैं, वो भी किडनी से सारा आपका फ्लश आउट कर देता है टॉक्सिन्स। मतलब कि जो स्वीट कॉर्न में जो रेशे होते हैं, यस, वो रेशे, उसको कॉर्न सिल्क भी बोला जाता है, वो फ्लश आउट करता है, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। साथ ही में गोखरू सुना होगा, गोखरू एक ऐसा हर्ब है जो पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, चाहे कोई भी इन्फ्लामेशन हो, किसी भी तरीके का सूजन हो, यूरिन रिटेंशन हो, एंड वो हेल्प करता है, मदद करने में लिवर, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम हो या फिर लंग्स में पानी जमा हुआ हो। तो छोटे छोटे रेमेडीज आप कर सकते हैं। यस। ऐसे कौन से पहले सिम्टम्स होते हैं जिससे ये पता चल सकता है कि किसी भी व्यक्ति को किडनी इशू हो रहा है? ओके, किडनी इशू के लिए 2-4 सिम्टम्स जो आप घर में जान सकते हैं। एक तो नौजिया होगा, उल्टियाँ लगना स्टार्ट होगा, आप कुछ भी खाते हैं थोड़ा सा उल्टी जैसे लगेगा या फिर होगा। दूसरा है बॉडी में इचिंग आएगी। तीसरा है आपके यूरिन में झाग आना स्टार्ट होगा। फिर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो फेस पे हो, चाहे वो बॉडी के किसी पार्ट में हो। तो ये सारे सिम्टम्स आप देख सकते हैं। बाकी जो है आप रिपोर्ट कराने के बाद आपकी क्रिएटिनिन लेवल एंड बाकी पैरामीटर्स वो आपका पता लगेगा। ठीक है। और एक किडनी से जूझ रहा पेशेंट यहाँ पर कितने दिनों में रिवाइव हो सकता है? यहाँ पे हम करते हैं 7 to 10 डेज उनका सारा ट्रीटमेंट। अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है, विदाउट डायलिसिस वाले, विथ डायलिसिस वाले, एंड जिसका ट्रांसप्लांट के लिए भी डॉक्टर ने बोल दिया है, वो पेशेंट भी रिवाइव करते हैं। सो धीरे धीरे सबसे पहले ये होगा कि बॉडी अंदर से जो है रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है, हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, सिम्टोमेटिकली रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है, जो भी दिक्कतें परेशानी है वो कम हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनका लाइफस्टाइल, उनका खाना पीना सब कुछ चेंज हो जाती है। सो रादर देन एक ट्रीटमेंट के हिसाब से ना लेके एक तरह की ट्रेनिंग मान लो, वो वेल ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि आगे चल के ये सारे चीज़ उनको फॉलो करना है, सो दैट डायलिसिस का नौबत ना आए, ट्रांसप्लांट का नौबत ना आए और उनका लाइफस्टाइल बेटर हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर जयश्री। तो ये थी पूरी जानकारी। और अभी जैसे हमने किडनी को लेकर बात की है और तमाम डायबिटीज़ पर भी हम बात कर चुके हैं। साथ में यहाँ पर हिम्स प्रीमियर में जो पेशेंट्स यहाँ पर फॉर 1 डे फ्री ओपीडी के लिए मौजूद थे, उनसे हमने डाइट पर बात की है और साथ ही जो थेरेपी रूम्स हैं, पंचकर्मा वार्ड्स हैं, वहाँ पर जाके बात की है। तो आप उन सभी वीडियोस पर, उन सभी प्रोग्राम्स पर जाकर एक बार देखिए कि पेशेंट्स का क्या कहना है यहाँ पर आने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद।